ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहा, जो किछ करना सो कर रहा। कीते क्या चतुराई। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 359 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला, राग आसा है। महला पहला प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। जिस शब्द की विचार कल हुई है उसमें बताया गया है कि परमात्मा से मिलन के लिए कौन कौन सा आत्मिक श्रृंगार आवश्यक है। लेकिन गुरु नानक देव जी जीव की विवशता और बेबसी भी इस शब्द में बयान कर रहे हैं। कीता होवे तिस क्या कहिए भाई। हे भाई, कीता होवे जीव प्रभु का ही किया हुआ है, किया हुआ है, प्रभु का ही बनाया हुआ है। जीव प्रभु का ही किया हुआ है। कीता होवे करे कराया। जीव वो ही कुछ करता है जो परमात्मा उससे करवाता है। करे कराया। जीव परमात्मा का ही पैदा किया हुआ है और वो ही करता है जो परमात्मा उससे करवाता है। करे कराया। तिस क्या कहिए भाई। हे भाई, उसको क्या कहा जा सकता है। उसे गिला तब दें न जो कुछ उसके बस में हो। उसके अंदर तो प्रभु परमात्मा स्वयं बैठ के करते हैं और नाम होता है कि वो कर रहा है। उसे क्या गिला दें, उसके ऊपर क्या दोषारोपण करें कि उसने परमात्मा से मिलन का श्रृंगार नहीं किया। कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहा। कीते क्या चतुराई। जो किछ करना सो कर रहा। जो कुछ परमात्मा ने करना है, जो किछ करना सो कर रहा, वो जीव के अंदर बैठ के कर रहा है। जो किछ करना सो कर रहा। कीते क्या चतुराई। कीते जो जीव परमात्मा का किया हुआ है, जो जीव परमात्मा का बनाया हुआ है। वो जो जीव जिसे परमात्मा ने बनाया हुआ है वो क्या चतुराई दिखा सकता है। वो तो कठपुतली है, उसकी डोर तो प्रभु के हाथ में है, क्योंकि स्वयं ही उसके अंदर बैठ के जो करना चाहते हैं उससे करवा लेते हैं। वो ही करता है। जो किछ करना सो कर रहा। जो कुछ परमात्मा ने करना है
वो जीव के अंदर बैठ के परमात्मा कर रहे हैं। जो किछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतुराई। परमात्मा के बनाए हुए जीव से क्या चतुरता की उम्मीद की जा सकती है, वो क्या चतुराई दिखा सकता है। उसकी डोर तो प्रभु के हाथ में है। जो किछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतुराई। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरा नाम। मैं तो परमात्मा राम का कुत्ता हूँ, मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ। मुतिया मेरा नाम, मेरा नाम मोती है। गले हमारे जेवरी जह खिंचे तह जाऊँ। मेरे गले में तो परमात्मा की जेवड़ी पड़ी हुई है, जिस तरफ खींच के ले जाता है मैं तो वही उसी तरफ चल देता हूँ। तो कीते क्या चतुराई। जो परमात्मा का बनाया हुआ है, जो परमात्मा की कठपुतली है, वो क्या चतुरता दिखा सकता है। कीता हो वह करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतुराई। तेरा हुक्म भला तुध भावै, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। तेरा हुक्म भला तुध भावै। हे प्रभु, जो जीव आपके मन को भा जाता है, तुध भावै, जो तुझे भा जाता है, तुध तुझे, तुध भावै। हे प्रभु, जो जीव आपके मन को भा जाता है, तेरा हुक्म भला, उसे तुम्हारा हुक्म भाना, तुम्हारी रजा, तुम्हारी करनी भली लगती है। केवल उसी को तुम्हारी करनी भली लगती है जो तुम्हारे मन को भा जाता है। जो जीव परमात्मा की करनी को सहर्ष स्वीकार करता है, वो ही परमात्मा की राह, मिलन की राह पे बेरोक टोक कदम बढ़ा रहा है। और परमात्मा की करनी को वो ही स्वीकार करता है जब परमात्मा ही चाहते हैं कि वो मेरे भाणे को माने, तो तभी वो परमात्मा के भाणे को मानता है। परमात्मा के हुक्म अनुसार चलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। परमात्मा उसके लिए जो भी कंडीशंस बनाते हैं जीने की, वो उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता है, चाहे संसारिक दृष्टि में वो दुख हो या सुख हो। तेरा हुक्म भला तुध भावै, जो तुझे भा जाता है उसी को ही तेरा हुक्म भला लगता है। नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साचे नाम समावे, ताको मिले वडाई। प्रभु के दर पे उस जीव को बड़ाई मिलती है। ताको मिले वडाई, आदर मिलता है। ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे। उसकी रजा, इच्छा, आज्ञा में रह के उसका मन सच्चे नाम में समाया रहता है, हमेशा लीन रहता है। साचे नाम समावे। परमात्मा सच हैं, थे, हैं और रहेंगे। उस सच परमात्मा के नाम में उसका मन लीन रहता है। उसी का मन लीन रहता है जो परमात्मा को भाता है, और तभी वो उसके हुक्म को भला करके मानता है, और उस ही को बड़ाई मिलती है परमात्मा के दरबार में, और वो ही सच्चे नाम में समाया रहता है। सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है। तो इसीलिए ये जो पहली दो पंक्तियां हैं कि कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई, और जो किछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतुराई। सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है। जीव को दोष देना बेकार है। तेरा हुक्म भला तुध भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे। किरत पया परवाना लिखिया, बाहोड़ हुक्म ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट न सके कोई।
किरत पया परवाना लिखया। जो परवाना लिखा गया है, परवाना लिखया, जो परवाना लिखा गया है, जो भाग्य लेख लिखे गए हैं, बाहोड़ हुक्म ना हुई, अब फिर कुछ नया हुक्म नहीं होता। परवाना लिखया, जो परवाना लिखा गया है, जो भाग्य लेख लिखे गए हैं, बाहोड़ हुक्म ना हुई, उनके अलावा अब कोई नया हुक्म नहीं होता। और किरत पया, उसी किरत में जीव पड़ता है, वही कर्म जीव करता है। किरत कृत्य, उसी किरत में जीव पड़ता है, उसके सारे कर्म लिखे हुए परवाने के अनुसार ही होते हैं। किरत पया परवाना लिखया, जो परवाना लिखा गया है, जो भाग्य लेख लिखे गए हैं, बाहोड़ हुक्म ना हुई, उसके अलावा और कुछ परमात्मा की तरफ से हुक्म नहीं होता। जो लिखे गए हैं उसी के अनुसार वो किरत में पड़ता है, उसके कर्म उसी के अनुसार ही होते हैं, उस परवाने के अनुसार, उस लिखे हुए परवाने के अनुसार ही होते हैं। किरत पया उन्हीं कर्मों में पड़ता है। किरत पया परवाना लिखया, बाहोड़ हुक्म ना हुई, अब इससे अलग कोई हुक्म नहीं होता। जैसा लिखया तैसा पढ़या, मेट न सके कोई। जैसा लिखया तैसा पढ़या, जैसे लेख लिखे हुए हैं वैसे के वैसे जीव के द्वारा पढ़ दिए जाते हैं। जैसा लिखया तैसा पढ़या, तैसा पढ़या वैसे ही पढ़ दिए जाते हैं, अर्थात वैसे का वैसा जीव का जीवन चलता है, पूरी तरह से लेखों अनुसार उसका जीवन चलता है। जैसा लिखया तैसा पढ़या, जैसे उसके भाग्य लेख लिख दिए गए हैं, जीव वैसे के वैसे भाग्य लेखों को पढ़ देता है, अर्थात उन भाग्य लेखों को अपने जीवन में जी लेता है। मेट न सके कोई, कोई भी इन लेखों को मिटा नहीं सकता। हाँ, परमात्मा सक्षम है, सतगुरु सक्षम है इन लेखों को मिटाने में, इन लेखों को नाम मात्र का कर देने में। जैसा लिखया तैसा पढ़या, मेट न सके कोई। किरत पया परवाना लिखया, बाहोड़ हुक्म ना हुई, जैसा लिखया तैसा पढ़या, मेट न सके कोई। जेको दरगह बोता बोले, नाव पवे बाजारी। शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। जेको दरगह बोता बोले, अगर कोई जीव इस धुर से लिखे हुए, इस दरगाह से लिखे हुए हुक्म के उलट ऐतराज करे और करता जाए, जेको दरगह बोता बोले, जो इस हुक्म के अगेंस्ट बोले और ऐतराज करे कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे तो ऐसे कर्म नहीं हैं, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे कर्म नहीं किए जो मेरे साथ हो रहा है। जेको दरगह बोता बोले, दरगाह से लिखे हुए हुक्म के अगेंस्ट जो बोलता है, जो हुक्म अनुसार चलने की कोशिश नहीं करता, उसका समर्था तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसका नाम बड़बोला ही पड़ जाता है। नाव पवे बाजारी, नाव नाम पवे पड़ जाता है, बाजारी बड़बोला। अगर कोई दरगाह के लिखे हुए हुक्म को मानने से मुनकर हो जाता है, जीना तो जीवन में वैसे ही है जो परमात्मा का हुक्म है, लेकिन जो उसको गिला कर करके, बुरा भला कह कह करके उस जीवन को जीता है,
उसको इस संसार में बाजारी कहा जाता है, बड़बोला कहा जाता है, उसका नाम पड़ जाता है बाजारी, बक बक करने वाला। जे को दरगह बोता बोले नाव पवे बाजारी। शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। शतरंज बाजी, जीवन की बाजी शतरंज या चौपड़ की बाजी जैसी है। शतरंज बाजी पक्के नाही, परमात्मा के हुक्म से गिले करने से ये बाजी पकती नहीं है, ये मनुष्य जन्म की बाजी जीती नहीं जा सकती। शतरंज बाजी पक्के नाही, जो परमात्मा के हुक्म को मानने से ऐतराज करता है, मानना तो पड़ता है लेकिन हर वक्त परमात्मा को गिले करता रहता है। शतरंज बाजी पक्के नाही, उसकी जो जीवन की बाजी है ये पकती नहीं है, ये उसकी जीवन की बाजी जीती नहीं जा सकती। ये उसकी जन्म मनुष्य जन्म हारने वाली बात है। शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। सारी नर्दें कच्ची ही रह जाती हैं। नर्दें गोटियां, सारी का अर्थ है सारी का अर्थ है नर्दें। चौपड़ में और शतरंज में जो गोटियां होती हैं उनको नरद बोला जाता है। कच्ची, और यहाँ उसने सारी बोला गया, कच्ची आवे सारी। उसकी नर्दें कच्ची ही रह जाती हैं, उसकी नर्दें गोटियां टिकाने पे नहीं पहुंचती। परमात्मा के हुक्म को स्वीकार ना करने वाला अपने मनुष्य जन्म की बाजी को हार के जाता है। उसके सारे कर्म सारी नर्दें उसकी परमात्मा से दूरी बनाते जाते हैं, और परमात्मा से दूर होना ही मनुष्य जन्म की बाजी को हारना है और फिर जन्म मरण के कष्ट को झेलना है। शतरंज बाजी पक्के नाही किसकी, जे को दरगह बोता बोले। जो दरगाह से लिखे हुए भाग्य लेख के अगेंस्ट परमात्मा को शिकवे गिले करता रहता है, उसका नाम ही बड़बोला पड़ जाता है। और शतरंज बाजी पक्के नाही, उसके जीवन रूपी शतरंज की बाजी पकती नहीं है, कच्ची ही रह जाती है। और जैसे शतरंज की नर्दें टिकाने पे ना पहुँचें तो वो नर्दें कच्ची मानी जाती हैं, इसी प्रकार उसके सारे कर्म परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं होते, टिकाने पे नहीं पहुँचते, सारे कर्म था नहीं पाते परमात्मा के दरबार में। शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। जे को दरगह बोता बोले, नाव पवे बाजारी। शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। दूसरे गुरुदेव श्री गुरु अंगद देव जी की 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडों घुत्था जाए। जो प्राणी अपने मालिक प्रभु के हुक्म के आगे कभी तो सिर झुकाता है, सलाम करता है, सलाम जवाब दोवें करे। कभी तो अपने मालिक प्रभु के हुक्म के आगे सिर झुकाता है और कभी उसके किए के ऊपर ऐतराज करता है, जवाब दोवें करे, यहाँ जवाब देता है। मुंडों घुत्था जाए, वो स्वामी के हुक्म की राह के ऊपर चलने से पूरी तरह से भटका रहता है। मुंडों आरंभ से ही कुरस्ते पे पड़ा रहता है, घुत्था जाए जीवन की सही राह से भटका रहता है। मुंडों आरंभ से ही, जो परमात्मा के हुक्म को कभी तो स्वीकार कर लेता है सिर निभा के और कभी उस पे ऐतराज करने लगता है, तो वो इसका अर्थ ये है कि वो तो जब से उसने होश संभाला है आरंभ से ही, तब से ही वो सच्ची राह से घुत्था हुआ है, भटका हुआ है। नानक दोवें कूड़िया थाएं न काई पाए। अब ये दोनों अवस्थाएं, दोवें कूड़िया,
कभी सिर झुकाना और कभी ऐतराज करना। उसकी ये दोनों ही अवस्थाएं स्वामी के दर पे कबूल नहीं होती, ये झूठी मानी जाती हैं, कूड़ियाँ। इन्हें झूठा माना जाता, थाए ना काई पाए। परमात्मा के दर पे इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, इन्हें कबूल नहीं किया जाता। इनमें से कोई भी अवस्था परमात्मा के दरबार में थान नहीं पाती, आदर नहीं पाती, क्योंकि वो कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडों गुत्था जाए, नानक दोवें कूड़िया, थाए न काई पाए। जे को दरगह बोता बोले, नाव पवे बाजारी, शतरंज बाजी पक्के नाही, कच्ची आवे सारी। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूरख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कहिए बंदा। ना को पढ़या पंडित बीना। परमात्मा के रास्ते पे ना तो कोई विद्वान को हम पंडित और सयाना कह सकते हैं कि वो पढ़ा हुआ है, उसने ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, इसलिए वो सयाना है, इसलिए वो विद्वान है, वो पंडित है। पंडित जो बहुत विद्वान है, जिसने ग्रंथों को पढ़ा हुआ है। ना को पढ़या पंडित बीना, बीना समझदार सयाना, ना को मूर्ख बंदा। और किसी अनपढ़ को हम बुरा और मूर्ख नहीं कह सकते, क्योंकि वो अनपढ़ है इसलिए मूर्ख है, और मंदा बुरा है। और वो पढ़ा लिखा हुआ है, उसने ग्रंथों को पढ़ा है, इसलिए वो विद्वान है और बीना है, सयाना है। या पढ़या पंडित, जो कि पढ़ा हुआ है, पंडित है, विद्वान है, उसको हम कहें कि ये बीना है, ये तो सयाना है। और उसको, वो अनपढ़ है, तो उसे कहें ये मूर्ख है और मंदा है। जीवन के सही रास्ते में ना केवल विद्वता सफलता का कारण बनती है, और ना ही अनपढ़ता असफलता का कारण बनती है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसने ग्रंथों को पढ़ा है तो ये जीवन की बाजी जीत लेगा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा और इसलिए वो मनुष्य जन्म की बाजी हारेगा। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा, और बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कहिए बंदा। वो जीव बंदा कहला सकता है, ताको कहिए बंदा। उस जीव को बंदा कहा जा सकता है, उस जीव को सच्चा इंसान कहा जा सकता है, उस जीव के मनुष्य जन्म को कहा जा सकता है कि ये सफल मनुष्य जन्म जी रहा है। ताको कहिए बंदा, बंदी अंदर सिफत कराए। जिसको प्रभु अपनी बंदी में रखता है, अपनी रजा में रखता है, अपने हुक्म में रखता है, जिसको प्रभु का भाणा मीठा लगता है, जो परमात्मा के भाणे में खुश होकर जीवन जीता है। बंदी अंदर यानी कि परमात्मा के भाणे को खुशी से जो स्वीकार करता है, परमात्मा उसे भाणे में रखता है और सिफत कराए, उससे अपना गुणगान कराता है, वो ही बंदा कहलाने के लायक है। वो ही ये कहलाने के लायक है कि जिस कार्य को करने के लिए इसे मनुष्य जन्म दिया है, ये वो कार्य कर रहा है, वही बंदा कहलाने लायक है। जो बंदी अंदर है, जो परमात्मा के भाणे के अंदर रह के परमात्मा के गुणगान को करता है। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा। भक्त नामदेव जी के 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा। पंडित होए के वेद बखाने,
मूर्ख नामदेव रामे जाने। भाई पंडित है, उसने तो ग्रंथों को पढ़ा है, और वो तो इतना पढ़ा है कि वो अब वेदों का व्याख्यान भी करता है। पंडित हो के वेद बखाने, अब मूर्ख नामदेव नामे जाने। मैं तो अनपढ़ हूँ, नामदेव जी कह रहे हैं। मेरी तो सिर्फ ये पता है कि राम का नाम जपना है। मेरी तो राम के नाम जपने से ही परमात्मा से जान पहचान है। पंडित वो तो पढ़े लिखे हुए हैं, मैं अनपढ़ हूँ। पंडित होए के वेद बखाने, मूर्ख नामदेव रामे जाने। और कहते हैं कि कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। क्या कोई ऐसा जीव बताया जा सकता है, ऐसा प्राणी बताया जा सकता है कि उसके पाप बाकी रह जाए हों, रह गए हों, जिसने राम नाम जपा हो, जिसने परमात्मा का नाम जपा हो। कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, पतित पवित्र भय राम कहत ही। वो सारे जो विकारों में, काम क्रोध लोभ में जिनका जीवन पतित है पूरी तरह से, उन्होंने भी अगर मुख से राम कहा है तो वो भी पवित्र हो गए। उन्होंने भी मुख से अगर परमात्मा का नाम जपा है वो भी पवित्र हो गए। पंडित होए के वेद बखाने, मूर्ख नामदेव रामे जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित्र भय राम कहत ही। ना को पढ़या पंडित, ना को पढ़या पंडित बीना समझदार से आना। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा। और जो मूर्ख है, जो अनपढ़ रह गया है, उसको कह दें कि ये अनपढ़ है, मूर्ख है, इसलिए ये मंदा है, इसलिए ये बुरा है। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा। बंदी अंदर सिफत कराए, ता को कहिए बंदा। इस शब्द को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। भैया ये भाई उस जीव को क्या कहें, उसे क्या गिला करें, कि वो तो परमात्मा का ही किया हुआ है, और वो वही करता है जो परमात्मा उसके अंदर बैठ के करता है, वही उससे होता है। कीता होवे करे कराया, तिस क्या कहिए भाई। और जो कुछ करना सो कर रहा, कीते क्या चतुराई। कीते क्या चतुराई, ये तो परमात्मा का बनाया हुआ है, इसकी डोरी तो परमात्मा के हाथ में है। ये क्या चतुरता दिखा सकता है। जो कुछ करना सो कर रहा, परमात्मा ने जो कुछ करना है वो तो उसके अंदर बैठ के वो कर ही रहा है। तेरा हुक्म भला तुध भावे, जो तुझे भाता है उसको ही तेरा हुक्म भला लगता है। जो तुझे भाता नहीं है उसे तेरा हुक्म भी भला नहीं लगता। किसी के बस की नहीं है कि कोई परमात्मा के हुक्म को सहर्ष स्वीकार करता रहे। वो सहर्ष तभी स्वीकार करेगा जब उसका व्यक्तित्व परमात्मा को भाएगा। तेरा हुक्म भला तुध भावे, जो तुझे भाता है। नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे। उसको परमात्मा के दरबार पे बड़ाई मिलती है और वो सच्चे नाम में उसका मन समाया रहता है। किरत पया परवाना लिखया, बहोड़ हुक्म ना हुई। परवाना लिखया, जो परवाना लिख दिया गया है, जो भाग्य लेख लिख दिए गए हैं, किरत पया, उन्हीं कर्मों में वो पड़ा हुआ है। उसको जिन कर्म करने के लिए, वो चाहे मंद कर्म है या अच्छे कर्म है, जैसे उसके भाग्य लेख में लिख दिए हैं, वो उसी किरत में पड़ा हुआ है, वही कर्म कर रहा है। बहोड़ हुक्म ना हुई। उन लिखे हुए परवाने के अलावा, बहोड़ अलावा और कोई परमात्मा का हुक्म होता नहीं है। किरत पया परवाना लिखया, बहोड़ हुक्म ना हुई। जो दीनों सो एक बार। जब मनुष्य जीव इस संसार में आता है, उसके माथे पे परमात्मा भाग्य लेख लिख देते हैं और लिख देते हैं कि इसे जीवन में क्या क्या मिलना है। जो दीनों सो एक बार, मन मूर्ख क्यों करे पुकार। किरत पया परवाना लिखया, बहोड़ हुक्म ना हुई। जैसा लिखया तैसा पढ़या, मेट न सके कोई। जो परवाना लिख दिया गया है, जो भाग्य लिख दिए गए हैं, जीव उन भाग्यों को वैसे के वैसे पढ़ देता है, वैसे का वैसा जीवन जी देता है उन भाग्य लेखों के अनुसार। मेट न सके कोई, और उन भाग्य लेखों को कोई मिटा नहीं सकता।
जे को दरगह बोता बोले नाव पवे बाजारी। जो बार बार परमात्मा के हुक्म के अगेंस्ट ऐतराज करता है कि मेरे ऊपर तो जाने परमात्मा को क्या नाराज़गी है, सारे कष्ट मेरे ऊपर ही आ रहे हैं, मेरे तो सारे कर्म भी अच्छे हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं। जे को दरगह बोता बोले, दरगाह से आए हुए हुक्म के अगेंस्ट जो बोलता है नाव पवे बाजारी, उसे तो सिर्फ बड़बोला ही कहा जाता है, उसकी तो समाज में कहीं इज्जत ही नहीं होती। शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। उसकी जीवन रूपी शतरंज की बाजी पकती नहीं है, उसकी जीवन रूपी शतरंज की बाजी सफल नहीं होती है, कच्ची आवे सारी। उसके सारे कर्म ही उसे परमात्मा के तरफ लेके नहीं जाते हैं, परमात्मा से दूर लेके जाते हैं, और उसके जीवन में आगे फिर जन्म मरण के कष्ट ही आते हैं। उसकी बाजी कच्ची ही रहती है। शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। जे को दरगह बोता बोले नाव पवे बाजारी। शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़या पंडित बीना। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये व्यक्ति ने तो बहुत विद्वान है, इसने तो बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, इसलिए ये बीना है, इसलिए ये सयाना है। और ना को मूर्ख बंदा। और जो बेचारा मूर्ख रह गया, जिसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसने ग्रंथ नहीं पढ़ा तो इसे मंदा नहीं कहा जा सकता, इसे बुरा नहीं कहा जा सकता। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख बंदा। बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा। बंदा वो है परमात्मा का, बंदा वो है परमात्मा का, जन वो है जिसे परमात्मा अपने भाणे के अंदर रखता है। बंदी अंदर अपने भाणे के अंदर रखता है, और भाणे के अंदर रखना अपना हुक्म उससे सहर्ष मनवाता है, और फिर अपनी गुणगान करवाता है, सिफ्त करवाता है, अपने नाम जपने में उसे लगाता है। और परमात्मा का नाम और गुणगान वो ही कर पाता है जिसे परमात्मा चाहता है। ना को पढ़या पंडित बीना, ना को मूर्ख बंदा। बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा। बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।